नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। तकरीबन 4 महीने बाद कल यानी 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की एक बार फिर बैठक होने जा रही है। लेकिन इस बैठक से पहले कयासों का बाजार गर्म है। इंडिया गठबंधन की एकजुटता को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई ये दावा कर रहा है कि इंडिया गठबंधन एकजुट होने से किसी निर्णायक स्थिति पर पहुंचने से पहले ही बिखर चुकी है, तो कोई दावा कर रहा है कि आखिर इंडिया गठबंधन अपना एक संयोजक तक क्यों नहीं चुन सका। इसी मसले पर हम बात करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कल की बैठक में क्या कुछ होगा। इंडिया गठबंधन की भविष्य को कैसे देखते हैं वर्मा साहब? इंडिया गठबंधन की जो कल मीटिंग हो रही है, आपको मालूम होगा कि जितने दल पिछले मीटिंग्स में आते रहे हैं वो सारे दल तो रहेंगे ही, उसके अलावा अन्य और भी कई दल उसमें शामिल होंगे, जैसा मुझको सूचना है, जो मेरे सोर्स है वो बता रहे हैं। तो यह कहना कि बिखर गया, टूट गया, यह सब बहुत जल्दबाजी होगी। जहां एकजुटता के लिए लोग एक जगह बैठ रहे हैं, तो पहले जो मीटिंग्स हुई है उसमें कितने 21 या कितने दल थे, तो जितने दल थे उससे कहीं ज़्यादा इस बार की मीटिंग में संख्या बढ़ रही है। बीच में भी मीटिंग कॉल हुआ था, लेकिन उधर ममता बनर्जी, इधर नीतीश कुमार, कुछ लोग व्यस्त रहने की वजह से जब उसमें नहीं जा पा रहे थे, तो उस मीटिंग को भी दूसरे तरीके से कह दिया गया कि लोग ये हो जाएगा, अफवाहें फैलाने लगी, तो इंडिया से क्या होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वो एक टाइम फैक्टर था और मुकम्मल तरीके से कल जो मीटिंग होने वाली है उसमें जो जो इंडिया के घटक दल के तौर पर जो विभिन्न मीटिंग्स में जो लोग शामिल हुए हैं वो सारे के सारे लोग शामिल हो रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। इंडिया की एकजुटता का कल जो है सो ऐतिहासिक दिन होगा। कल जो है इंडिया की एकजुटता का ऐतिहासिक दिन होगा। और वहाँ जो है कि नहीं, मतलब एक जो कहा जाता है ना, वो एक स्ट्रेटजी भी बनेगी, वो स्ट्रेटजी भी बनेगी और उसके मायने भी निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि मीटिंग करने के बाद कोई ठोस निर्णय पर नहीं पहुँचे। अब आप कह रहे हैं संयोजक की बात कर रहे हैं, अरे भैया संयोजक कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ तो सीधी सी बात है कि नरेंद्र मोदी से हमको 2024 में चुनाव लड़ना है और उस चुनाव के मुतल्लिक हमको जो है एकजुटता बनानी है। सभी दल जो है एकजुट हो जाएं, भाजपा के एक कैंडिडेट के अगेंस्ट एक कैंडिडेट जो है इंडिया का चले। तो ये सारा जब हो रहा है तो फिर आप कैसे इस तरह की बातों को कर रहे हैं? संयोजक का कोई मुद्दा ही नहीं है। हम इसलिए ये बातें कर रहे हैं क्योंकि पिछले 4 महीनों में इंडिया गठबंधन की एक भी बैठक नहीं हो सकी। और जैसा कि बीजेपी कहती रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग और घमंडिया गठबंधन, तो सचमुच जो है टुकड़े टुकड़े गैंग का घमंड भी देखने को मिला कि अखिलेश यादव अलग राग अलाप रहे हैं, तो नीतीश जी बिहार के जो सूत्रधार हैं इंडिया गठबंधन के, वो अलग राग अलाप रहे हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अलग राग अलाप रही हैं। उधर महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव ठाकरे अलग राग अलाप रहे हैं। वो जो मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, वो बात तो कहीं दिख नहीं रही है। आप यह बताइए कि आप अपनी ओर से समीक्षा कर रहे हैं या फिर भाजपा के एजेंडे पर? क्या इंडिया गठबंधन का जो कुछ भी हो रहा है, उसका गठन से लेके अब तक जो कुछ भी हुआ, क्या भाजपा के एजेंडे पर इंडिया चल रही है क्या? हम तो भाजपा के एजेंडे को हराने की बात को लेकर न चल रही है। भाजपा तो तरह तरह की बातें करेंगे ही। अब आप कह रहे हैं 4 महीने से कुछ नहीं हुआ। आप जानते हैं कि 4 महीने ये जो है 4 राज्यों में चुनाव हुआ, उस चुनाव में लड़ा जा रहा था। अब आप कह रहे हैं अखिलेश जी का सूर अलग था, ये का अलग था, वो का अलग था। तो ये जो इंडिया गठबंधन बनाई गई है, ये तो 2024 के लिए बनाई गई है। ऐसा तो नहीं है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने के लिए कोई इंडिया गठबंधन बना था, या फिर जो है सो आप मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बना था। वहाँ जो भी जो लोग थे, जैसे पिछले चुनाव में लड़ते थे, जनता दल यू भी लड़ती थी, अखिलेश जी भी लड़ते थे। संजय जी, मैं कहूँगा अपनी याददाश्त को आप थोड़ा जो मजबूत कर लें, सही कर लें। आप जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी तो उसके बाद ये कहा गया था कि जल्दी ही हम लोग जो है मध्य प्रदेश में
एक रैली करेंगे और ये जो रैली है वो इंडिया गठबंधन की रैली होगी और इसमें तमाम दलों के, इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के नेता हिस्सा लेंगे। लेकिन क्या हुआ, आखिरी वक्त में उस रैली को रद्द कर दिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं घमंडिया गठबंधन जिसको बीजेपी कहती है वो मतलब एकजुट नहीं हो पाए। भाई मुझको यह नहीं समझ में आता है, आप हमारा नाम को आप भ्रंश करके बोलने से आप मेरे नाम को आप नाम के आभा को आप एक पत्रकार हैं, आपका नाम कहाँ है? नहीं नहीं, मेरा नाम की बात हम नहीं, मेरा नाम से तात्पर्य है कि गठबंधन का नाम इंडिया है। वो घमंडिया कह लें, वो कुछ भी कह लें, उनकी अपनी मर्जी है। उनको इंडिया कहने में भी शर्म लग रही है तो वो इंडिया के पीएम कैसे हैं? अरे भैया, इंडिया को इंडिया कहिए ना, घमंडिया कह देने से इंडिया का महत्व तो कमेगा नहीं। आप बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में रैली होने वाली थी, तो आप जानते हैं कि भिन्न भिन्न कारणों से वो जो है कि बीच में ब्रेक लगा। मैंने कहा आपको कि चुनाव बीच में आ गया, कांग्रेस चली गई चुनाव लड़ने, अखिलेश जी भी चुनाव लड़ने चले गए, मायावती भी चुनाव लड़ने चले गए, नीतीश भी चुनाव लड़ने चले गए। और वो 4 स्टेट का जो चुनाव था महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए था कि वो चुनाव भी एक तरह से भाजपा से लड़ रही थी लोग। वही हुआ ना संजय जी, चारों जो आप जिनके नाम गिना रहे हैं सभी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर करके एक दूसरे के खिलाफ लड़ करके कांग्रेस को हरा दिए, धूल चटा दिए 3 राज्यों में और राहुल गांधी की किरकिरी करवा दी आप लोगों ने। कोई किसी से का किरकिरी नहीं किया, सब अपने अपने वजूद के लिए लड़ रहा था। इंडिया गठबंधन, आपको फिर मैं बता रहा हूँ, स्टेट के चुनाव के लिए नहीं बना है, इंडिया गठबंधन बना है और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। ऐसा कहाँ था किसी मीटिंग में, 3-4 मीटिंग हुई थी, उसमें कहाँ ये तय हुआ था कि आप जो है सो छत्तीसगढ़ में साथ मिल के लड़ेंगे? ये कहाँ तय हुआ था कि मध्य प्रदेश में मिल के लड़ेंगे? ये कहाँ तय हुआ था कि राजस्थान में मिल के लड़ेंगे? वो आमतौर पर जैसे लोग लड़ते रहते हैं वो लड़ेंगे, उसमें इंडिया गठबंधन के तार तार होने की क्या बात है? कांग्रेस लड़ी, कांग्रेस हारी, और हारी तो ऐसा नहीं हारी कि जो है उसको कह सकते हैं बुरी तरह से पराजित हो गई, ऐसा भी नहीं है। आप अगर ओवरऑल निकालें तो वो जो 10 लाख वोट कांग्रेस कहीं ज़्यादा लेकर आई है, सीटों में कहीं कोई कमी नहीं है। थोड़ा बहुत जो मार्जिन से जो सीटें कमी है वो थोड़ा बहुत मार्जिन का है, मतलब सभी जगहों पे कांटे का टक्कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको क्लीन स्वीप हो गया तो मास्टर स्ट्रोक है, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पूरे मुस्तैदी से लड़ी है, बावजूद इसके कि अन्य जो क्षेत्रीय दलों ने जो कुछ भी वोट काटा, फिर भी कांग्रेस अगर वास्तव में अगर एकला चलो की जगह एकला बताएं कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के आखिरी बैठक में, आखिरी मीटिंग में ये अनाउंस किया गया था कि हम लोग 1 to 1 फाइट करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 to 1 फाइट का पूरा जो है कहते हैं कि योजना वो हम सामने रख देंगे। कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा इसकी पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, आज तक इंडिया गठबंधन की उसके बाद बैठक ही नहीं हुई। सीएम नीतीश ने सार्वजनिक मंच से कह दिया कि इंडिया गठबंधन से लगता है कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की उन्हें आलोचना करनी पड़ गई। आखिर कल की बैठक जो हो रही है संजय जी, सचमुच क्या उस बैठक में एकजुटता दिखा पाएंगे इंडिया गठबंधन के नेता और कोई तस्वीर उभर कर आएगी? 1 to 1 की फाइट की ही तस्वीर अगर उभर के आए तो ऐसी कुछ तस्वीर उभरने की उम्मीद है। कल की जो मीटिंग हो रही है काफ़ी सोच विचार के तहत हो रही है। आपने कहा कि 4 महीने तक ठप रहा, मैं मान लिया कि 4 महीने तक इंडिया गठबंधन का जो है जो मीटिंग होने वाली थी, जो कंटिन्यू चल रही थी, जिस तौर तरीके से, जिस तेज गति से, जिस सुचारू ढंग से इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन से लेकर के जो तमाम जो पटना, दिल्ली वगैरह वगैरह जो मीटिंगें होते रही और जो स्वरूप दिया गया, आपको मालूम होगा कि उसमें भी जो है सो कई तरह के स्पोक्स कन्वेनर बनाए गए। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ जिम्मेवारी किन्हीं को नहीं दिया गया। आपको मालूम होना चाहिए स्टेट्स का जो है कन्वेनर बनाया गया। तो ये सारी काम बीच में जो है चुनाव के कारण जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब नीतीश जी का जो कहना था उसका अभिप्राय वो नहीं था कि वो आलोचना कर रहे थे। उनका ये कहना था अगर आप मित्र हैं हमारे, अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो हम ये तो ज़रूर कहेंगे ना कि आप जल्दी कीजिए चक्रवर्ती जी। बस उनका कहने का अभिप्राय यही था। और उन्होंने कहा, नतीजा हुआ कि अब जो है कल मुकम्मल तरीके से जब मीटिंग होगी, बैठेंगे,
तो वहाँ 1 to 1 की बात होगी, निश्चित बात होगी, और सारे रणनीति बनेंगे। आप पदों के बारे में मत सोचिए कि कौन क्या बनेगा, आप ये देखिए कि उसका निर्णय क्या निकलता है, उसमें क्या रणनीति बनती है, उसमें उससे निकल करके क्या आता है, और फिर देन आगे जो है उस पर परिणाम पर आगे के परिणामों का संजय वर्मा जी को क्या खबर मिल रही है कि क्या कल सीएम नीतीश जो है इंडिया गठबंधन की बैठक जब खत्म होगी उसके बाद इंडिया गठबंधन के वे कन्वेनर घोषित कर दिए जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कन्वेनर का सवाल कहाँ है भैया, ये मीटिंग तय करेगा ना, इससे पहले आप आकलन अनुमान लगा सकते हैं। आकलन और अनुमान बार बार ये जो नीतीश कुमार के साथ आप संयोजक का शब्द क्यों जोड़ रहे हैं? मैं भी कि प्रधानमंत्री का भी पद उनको ऑफर मिल जाए, ये संयोजक तक ही क्यों सीमित करें? एक बिहारी हैं, बिहारी के नाते कहिए कि वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दे इंडिया गठबंधन, संयोजक तक क्यों आप सीमित है भाई? मेरे कहने का अर्थ यह है कि मीटिंग में नहीं हूँ संजय जी, मैं कह रहा हूँ कि क्या ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है या सीएम नीतीश की जगह पे कोई नाम ऐसा सामने आएगा इंडिया गठबंधन के कन्वेनर के तौर पर जो इंडिया गठबंधन को सुचारू रूप से चला सके? जैसा कि आप जानते हैं कि सीएम नीतीश इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं, तो वे कन्वेनर क्यों नहीं हो सकते? भाई कन्वेनर कोई इशू नहीं है, विषय नहीं है। विषय यह है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाए। विषय यह है कि इंडिया गठबंधन 2024 में वो जो है सो नरेंद्र मोदी को परास्त करने की पूरी रणनीति कायम करे। विषय ये है 1 to 1 फाइट करे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करे और 2024 में सरकार बनाए। ये जो है कि मछली पर नज़र है, न कि बाएं दाएं नज़र है, ये संयोजक कौन बनेगा और प्रधानमंत्री बने। अभी आपने सही बात कही कि जेडीयू की जो है मछली की आंख पे नज़र है, क्योंकि जगह जगह पोस्टर लग चुके हैं, हाटे बाजार नीतीश कुमार और नीतीश कुमार हाटे बाजार। इसका मतलब यही है कि नीतीश कुमार पूरे देश के मतलब चहेते बने, इसकी तमाम कोशिश चल रही है। और इंडिया गठबंधन की बैठक जो कल हो रही है 19 दिसंबर को, उससे पहले इस तरह के अभियान चलाने का मतलब यही है, जैसा आपने भी कह दिया कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ही घोषित हो सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप जो इशू बना रहे हैं संयोजक, आप बिहारी हैं, कामना कीजिए कि उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाए। कोई इशू नहीं बना रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन चले, उसके लिए कोई कन्वेनर तो बने। भैया कन्वेनर कोई बने, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनका नाम बार बार कन्वेनर तक ही सीमित क्यों रख रहे हैं? आप उनका नाम जो है नरेंद्र मोदी के साथ भिड़ने वाले अग्रणी नेताओं में मतलब पीएम के चेहरे के तौर पर क्यों नहीं देखते हैं? जो आप संयोजक की बात कर रहे हैं वो बड़ी चीज़ है। केंद्र में काफ़ी लंबा अनुभव केंद्रीय मंत्री के तौर पर बटोरा है। बिहार में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड 18 से 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने का, तो उनमें सब गुण है, उनमें सारी काबिलियत है। देश को उन्होंने देखा है, देश को उन्होंने समझा है और स्टेट को भी समझा है, इसलिए काम करने का जो अनुभव है, तजुर्बा है, वो सब कुछ है। आप संयोजक नहीं, उनको प्रधानमंत्री के तौर पर देखिए ना। हर आदमी का लक्ष्य होता है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पे। हाँ, एकदम एकदम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देखिए। अब वो जो दिल्ली में उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहे हैं, क्यों रखा गया दिल्ली में जो है सो मतलब राष्ट्रीय कार्यकारिणी? आमतौर पर पटना में होता था। इस बात को समझिए, ये उनके लोग ही नहीं चाहते हैं, मतलब बिहार की भी इच्छा है कि बिहार के लोग एक बार जो है सो उस कुर्सी तक पहुँचे। जगजीवन बाबू थे, उप प्रधानमंत्री तक रह गए। अब उसके बाद का जो सपना है बिहारियों का, वो बिहारियों का जो सपना है, वो बिहारी चाहता है कि एक बार हमारा भी प्रधानमंत्री बन जाए बिहारी। जैसे गुजरात वालों ने ठेल ठाल करके अपना गुजराती ये दिखा करके नरेंद्र मोदी को बिठा दिया। हर स्टेट के लोगों को चाहत होती है कि हमारा प्रधानमंत्री बने। उस तौर पे भी नीतीश कुमार को देख सकते हैं आप। बिहार में ऐसी बात नहीं है। सम्राट चौधरी तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है अपना वजूद खो चुके हैं, फिर कैसे आप कह रहे हैं कि बिहार के लोग चाहते हैं? जब सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह का बयान जो है नीतीश जी को बाधा उत्पन्न करता है। कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सम्राट जी
अभी जुमा जुमा कितना दिन हुआ है भाजपा के प्रदेश के कप्तान बने हुए। वो जो कुछ भी कह रहे हैं, उनकी जितनी अवस्था है उससे कहीं कहीं ज़्यादा जो है नीतीश जी का राजनीतिक अनुभव है। और जब नीतीश जी राजनीति का शुरुआत किए थे तो उस समय सम्राट जी कहाँ थे, ये सम्राट जी को भी समझना चाहिए। इसलिए सम्राट जी विपक्ष के नेता हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके बोलने पर क्या टिप्पणी करना है। लेकिन नीतीश जी यूं ही नहीं, वो अगर ज़मीन से जुड़े नेता नहीं रहते। आज देश में क्या है, नरेंद्र मोदी कहते हैं परिवारवाद, परिवारवाद तो क्या नीतीश कुमार पर परिवारवाद का आरोप लगता है? भ्रष्टाचार, क्या आपने सुना है कि कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता है? वंशवाद, तो जब नीतीश जी एकमात्र ऐसे लीडर हैं जिन पर नरेंद्र मोदी का कोई आरोप चस्पा नहीं हो सकता है, तो फिर व्हाई नॉट कि वो जो है सो पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। जी जी जी, पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। तो फिर राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं और जिन्होंने 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की पद यात्रा कर चुके हैं, तमाम तरह के जो है उनकी पार्टी के एक बड़ा जनाधार है, सबसे बड़ी पार्टी है, तो फिर वो क्या करेंगे? भाई वो तो फिर चुनाव के बाद ना होना है। अभी जो आप कह रहे हैं ये एक भावना है, ये जो है एक भावना है। जब चुनाव के बाद जब परिस्थितियां उभर कर आएंगी, सारे इंडिया के नेता लोग बैठेंगे, तो वहाँ न तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अभी तो हम एक भावना रख रहे हैं। भावना आप अपनी व्यक्त कर रहे हैं, भावना में मत मेरी बहिए, भावना नहीं है, ये भावना में मेरी मत बहिए। भावना- आप ये बताइए कि हाँ। कल की बैठक में क्या कुछ नया होने वाला है? कल की बैठक से ये उम्मीद की जा सकती है इंडिया गठबंधन जो है कुछ नया पेश करेगा, देश की जनता के सामने कुछ ऐसी ठोस योजना रखेगा जिससे देश में परिवर्तन को लेकर कोई संदेश जाए। अब आप देख लीजिए, चुनाव का समय आने में 4 से 6 महीने रह गए हैं, तो इंडिया गठबंधन एक लंबे समय के बाद जब बैठेगी तो पूरी मंथन करेगी, पूरी चिंतन करेगी, पूरी रणनीति बनाएगी, एक ब्लूप्रिंट बनाएगी जिसके तहत जो है चुनाव में जब जाएंगे तो क्या करना है, वन के अगेंस्ट वन कैंडिडेट, ये सारा चीज़ कल तय होना है। और इसके साथ ही उसका स्वरूप भी तय होगा, जो आप संयोजक और जो भी कर रहे हैं वो भी तय होगा, संभव है उस पर तय हो जाएगा। लेकिन आगे जो है कि नहीं, मतलब क्या करना है, यह भी जो है उसी मीटिंग में तय होगा। अब कोई गैप छोड़ने का मतलब है आत्मघाती कदम। जी, इंडिया गठबंधन अगर कोई गैप करती है, आज मीटिंग करके फिर कोई कार्यक्रम अनाउंस नहीं करती, जैसे आपने कहा कि मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा था कि रैली करेंगे, तो अब तो आपको रैली करनी होगी। अब कहाँ कोई मामला बचता है? आपको लगता है कि जिस तरह से जेडीयू दावा कर रही है कि बिहार में जातीय सर्वे करवाए गए और इस जातीय सर्वे के बाद जो है आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, और जो है जेडीयू के नेता ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के अपना एजेंडा सेट कर दिया है, तो क्या कल ये संभव है इंडिया गठबंधन की बैठक में कि जो इंडिया गठबंधन के तमाम दल हैं वो जेडीयू ने जो एजेंडा सेट किया है उसे मान ले और उसे लेकर ही चुनाव मैदान में उतरे? भाई चुनाव मैदान का ये तो प्रमुख मुद्दा बन ही चुका है ना। बिहार से जो चल करके, आपको याद होगा, राहुल गांधी ने अपने एजेंडे में तो इसको शामिल कर ही लिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब जो है सो जब हम केंद्र में सरकार बनाएंगे तो जातीय सर्वे कराएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कांग्रेस के एक बड़े लीडर राहुल गांधी ने जब कह दिया, तो जब राहुल गांधी ने कह दिया तो फिर इसके बाद क्या बचता है, उस पर क्या चर्चा करनी है। कांग्रेस एक बड़ी घटक है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अन्य कई स्टेट में तो नीतीश जी के बाद शुरू भी हो गया सर्वे करना, इसलिए वो बनेगा, मुद्दा तो है ही, बड़ा मुद्दा बनेगा, प्रमुख मुद्दा बनेगा। आखिरी सवाल आपसे संजय जी कि जिस तरह से आज जो है माले की रैली हुई है, संकल्प दिवस माले ने मनाया है पटना में, और दावा किया है कि हिंदू राष्ट्र जो बीजेपी दावा करती है तो हम तो हिंदू हैं ही हैं, जो लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। इस मुद्दा को माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि हम प्रमुखता से इंडिया गठबंधन की बैठक में
उठाएंगे, इसी के खिलाफ हम आगे बढ़ेंगे। माले महासचिव जो कह रहे हैं वो तो भारत के संविधान के अनुरूप कह रहे हैं। आपका भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष मीन्स सेकुलर है, और भाजपा के अगेंस्ट जितनी भी पार्टियां इकट्ठी हो रही है इंडिया के तौर पे, वो सारे हम समझते हैं कि दीपंकर भट्टाचार्य के मत के हैं। अगर वो इस सवाल को उठाते हैं तो उनको पूरा समर्थन वहाँ मिलना ही है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का कोई मतलब नहीं है। इस देश के संविधान को पहले बदलना होगा। हिंदू राष्ट्र क्या अभिप्राय है? प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, देश के जज चंद्रचूड़ हिंदू, बिहार विधानसभा में अध्यक्ष हिंदू, ये जो 4 स्टेट में चुनाव जीत के आए हैं सब हिंदू। तो भैया हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या हुआ? आप हमको समझाइए, हिंदू राष्ट्र किसको कहते हैं? हमको बताइए ना, क्या कंसेप्ट क्या है हिंदू राष्ट्र का? भाजपा क्लियर करे, हिंदू राष्ट्र का अभिप्राय क्या है? कि अन्य जो धर्म के लोग हैं वो सारे छोड़ के भारत चले जाएं? तो दीपंकर भट्टाचार्य ने जो कहा वो गलत नहीं कहा। दीपंकर भट्टाचार्य की जो सोच है वो बिल्कुल भारतीय संविधान के सोच के तहत है, और उन्होंने जो कहा है वो मुद्दा उठना ही चाहिए, बिल्कुल उठना चाहिए। क्यों भ्रमित कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र? अरे भैया हिंदू राष्ट्र का क्या मामला है? 9 साल से हो तो हिंदू राष्ट्र काहे नहीं कर दिया भाई? अब जब चुनाव का समय आया तो हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व, इसका क्या मतलब? ये आपको लग रहा है कि जो धर्म है उसका काट जाति होगा? और कल कुछ मतलब जो नीतीश जी कह रहे हैं जातीय सर्वे आरक्षण की बात कर रहे हैं कि पूरे देश में हम इसे ले जाएंगे, एजेंडा तय कर दिया है उन्होंने, इस पे भारी पड़ेगा? देखिए फिर वही बात आ रही है, ये धर्म का विद्रूप चेहरा लेकर और वोट का फसल काटने वाले लोग दरअसल दिग्भ्रमित कर रहे हैं। धर्म के नाम पर गुमराह करके आपका काम है वोट लेना। अगर जात का बात कर रहे हैं तो चुनाव में जो है सो आपने जातिवाद किया। खुद प्रधानमंत्री रहते हुए आपने जाति का अपना नाम बताया, मैं फलाने जाति का हूँ। तो धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर एक दूसरे पर भारी पड़ेगा, हल्का पड़ेगा, ये कंपैरिजन का विषय नहीं है। ये जातीय सर्वे जो है एक बुनियादी समस्याओं को जो है से रूबरू कराता है कि आपका जो आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी जो है शैक्षणिक स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ें हैं उसमें, न कि वो जातिवाद को उभारा गया। जिस तरह से जो है जातीय सर्वे को ये जो लोग बताते हैं कि जातिवाद, ये जातिवाद कहाँ है? अगर जातिवाद है तो फिर आप 4 स्टेट में क्यों पसीना छूटा है? उसी जातीय सर्वे के आधार पर जातिवाद का ही तो नमूना है कि आप 4 स्टेट में जो 3 स्टेट में चुनाव जीते हैं वो जातीय छत्रप को बिठा दिया है। इसलिए धर्म और जाति को एक साथ मत जोड़िए। उनका काम है धर्म के नाम पर लड़ना, लेकिन इधर के लोग जाति के नाम पर लड़ने नहीं जा रहे। एजेंडा सेट करने का क्या अर्थ है? जातीय सर्वे कराया गया तो जातीय सर्वे देश भर में होगा, वो क्यों नहीं करा देते हैं? उनको क्या आपत्ति है? जब वो खुद ही अति पिछड़े कहते हैं तो उनको तो और दर्द होना चाहिए था, इसको आगे करना चाहिए। बहुत खुशी की बात है बिहार के अंदर 35% जो अति पिछड़ा था आज कम से कम वो कह सकता है कि मैं एक फोर्स बन गया। इसलिए मामला यहाँ है और धर्म और जाति का कोई मामला नहीं है। धर्म और जाति का कोई मामला नहीं है। और कल यानी कि 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बेहद ही निर्णायक होने वाली है। कल की बैठक से ये तय हो जाएगा कि क्या सचमुच इंडिया गठबंधन देश के सामने कोई परिवर्तन की नई तस्वीर योजना रख पाती है या नहीं। फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो मित्रों बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।